फ्रेंड्स, लेट्स टाइम ट्रैवल टू झांसी अगेन। सो हमने लास्ट टाइम झांसी की कहानी कहाँ छोड़ी थी? हमने देखा था कि गंगाधर राव की शादी मणिकर्णिका तांबे से होती है। तो चलिए वहीं से पिकअप करते हैं। तो झांसी को अपनी नई रानी मिल गई मणिकर्णिका तांबे। शादी के बाद मणिकर्णिका तांबे का नाम हो गया रानी लक्ष्मीबाई और ये नाम उन्हें गंगाधर राव ने दिया था। बट क्या आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा उनके बचपन में जाऊं कि जो हमारी रानी थी उनका बचपन कैसा था? तो चलिए देखते हैं। तो मणिकर्णिका तांबे का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। लेकिन वो सिर्फ 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ भागीरथी सप्रे का साथ खो दिया और उसके बाद उनके पिता मोरोपन तांबे पेशवा बाजीराव टू के साथ उनके पैलेस में रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। मनु बहुत ही चुलबुली बच्ची थी बचपन में और उन्हें मतलब लड़कियों के खेल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था। वो हमेशा नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे उनके साथ ही खेलती रहती थी, उनको तलवारबाजी करते हुए देखती रहती थी और वो भी चाहती थी कि मैं यही सब करूं। ये बात पेशवा बाजीराव टू ने नोटिस की और मोरोपन तांबे जो कि मनु के पापा थे उन्होंने भी नोटिस की। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसे ट्रेन करते हैं इन सब आर्ट्स में और देखते हैं कि ये कितना आगे जाती है। तो मनु को इन सारे मार्शल आर्ट्स हो गए, तलवारबाजी हो गई, घुड़सवारी हो गई, मलखंबा करके जो आर्ट है, इन सब में उसे उच्च दर्जे की ट्रेनिंग प्राप्त हुई। वो भी किससे? तात्या टोपे से। तात्या टोपे उस समय नाना साहेब पेशवा के गुरु थे और मनु यानी मणिकर्णिका तांबे ने उन्हें भी अपना गुरु मान लिया था। तो तात्या टोपे ने मनु को बहुत ट्रेन किया। वो एकदम सक्षम थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कहा जाता है बचपन में ही जब वो घुड़सवारी करती थी तो जो घोड़े की जो रस्सी होती है वो अपने दांतों के बीच में लगा के वो आराम से घुड़सवारी कर लेती थी। तो चीज़ें ऐसी चलती गई। धीरे धीरे मनु ने देखा कि ब्रिटिशर्स कितना इंडिया पे रूल कर रहे हैं, कितना इनजस्टिस हो रहा है। तो वो बहुत बार लड़ भी जाती थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो लड़ जाते थे। तो इसीलिए उनको लोग क्रांति गुरु भी कहने लगे। सो बाय बर्थ एंड देन बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग विथ टाइम वो काफ़ी रेबेलियस हो गई। यही गुण गंगाधर राव के एडवाइजर्स ने भी देखा और इस वजह से गंगाधर राव, जिनकी झांसी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और बहुत ही अच्छी रानी की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका तांबे से उनकी शादी करा दी। शादी के बाद गंगाधर राव ने उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई कर दिया। लक्ष्मी क्योंकि ऑब्वियसली हमारी लक्ष्मी माता जी के ऊपर। उसके बाद गंगाधर राव भी रानी से बहुत ही इम्प्रेस थे। उन्होंने उन्हें कभी नहीं रोका। कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट से पहले रानी लक्ष्मीबाई रेसलिंग, घुड़सवारी और तलवारबाजी की हमेशा प्रैक्टिस करती थी और गंगाधर राव ने उन्हें कभी नहीं रोका। उसके बाद जब उनकी शादी हुई तब मनु मतलब हमारी रानी बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 14 साल की थी। इसीलिए शादी के 9 साल बाद, क्योंकि मेन पर्पस ये था कि गंगाधर राव को एक पुत्र चाहिए था जो उनके बाद झांसी का ख्याल रख सके। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स, अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होता है तो उसके मरने के बाद वो राज्य ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर चला जाता है। इसीलिए गंगाधर राव नहीं चाहते थे कि उनके बाद झांसी का कोई रखवाला ना हो या कोई देखने वाला ना हो या झांसी ब्रिटिशर्स के हाथ चली जाए। इसीलिए ही वांटेड टू हैव अ हायर फॉर हिमसेल्फ। इसीलिए शादी के 9 साल बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव की जन्म के बाद पूरी झांसी बहुत खुश थी। सबको लग रहा था कि अब तो सब अच्छा ही होगा। लेकिन आपको मैंने इसके पहले वाले एपिसोड में बताया कि कैसे झांसी हमेशा ही एक खूनी कुर्सी के खेल में फंसी हुई थी। तो बेचारे इस बार दामोदर राव इस खेल का शिकार हो गए। उनके जन्म के 4 महीने बाद ही किसी ने उन्हें शायद जहर दिया जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। एक छोटा बालक इस कुर्सी के खेल में बिना मतलब के शहीद हो गया।
उसके बाद दामोदर राव के जाने के बाद महाराजा गंगाधर राव बहुत ही बीमार रहने लगे एंड इन 1853 उनकी जो तबीयत है वो बहुत ही ख़राब रहने लगी। इसीलिए उन्होंने अपने मरने से पहले, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी कि झांसी ब्रिटिशर्स के पास नहीं जानी चाहिए, उन्होंने आनंद राव करके एक अपने ही रिलेशन में एक छोटा बच्चा था जो 4 साल का था, उसे गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव कर रख दिया। लेकिन किस्मत ऐसी थी कि जिस दिन उन्होंने उसे गोद लिया उसके अगले दिन ही वो चल बसे। तो अब रानी को हैड टू मेक श्योर कि जो झांसी है वो ब्रिटिशर्स के अंडर ना जाए, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे लेटर्स भी लिखे। और उस समय जो गवर्नर या जो मेजर थे ब्रिटिशर्स के झांसी में, उनका नाम था मेजर एलिस। तो मेजर एलिस और रानी लक्ष्मीबाई में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रानी। उन्हें लगता था कि रानी जी पूरी सक्षम है, इंटेलिजेंट है एंड केपेबल है झांसी का ख्याल रखने के लिए। इसीलिए उन्होंने माना कि हाँ, राजा जी के बाद उनके बेटे को ही झांसी मिलनी चाहिए और जब तक उनका बेटा बड़ा नहीं हो जाता तब तक झांसी की पूरी देखभाल रानी के हाथ में दिए जा सकती है, बिकॉज शी डिजर्व्स इट एंड शी इज केपेबल ऑफ इट। तो बिकॉज उनकी दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए मेजर एलिस ने अपने बॉस मेजर मैल्कम को भी इस चीज़ के लिए कन्विंस किया। वो भी कन्विंस हो गए बिकॉज वो भी रानी को 1-2 दफ़ा मिले थे, वो जानते थे कि हाँ वो कर सकती हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी, जिसे रैमसी के नाम से भी जाना जाता है, कि रानी को हम झांसी दे देते हैं टिल द टाइम दामोदर राव बड़े हों खुद। लेकिन लॉर्ड डलहौसी ने नहीं माना। उन्होंने तुरंत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इम्प्लीमेंट कर दिया झांसी पे, जिसके हिसाब से झांसी अब ब्रिटिश रूल के अंदर है और रानी को कुछ कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो रानी को 60,000 रुपये का कॉम्पेंसेशन और उन्हें कोर्ट छोड़ के जाने का बोल दिया गया और उन्हें बोला कि आप जाइए रानी महल में रहिए। एंड गंगाधर राव के भी 7 लाख रुपए ब्रिटिशर्स के पास पड़े हुए थे, तो वो बोला गया कि उनके 7 लाख रुपए जब दामोदर राव बड़े होंगे तो वो दामोदर राव को दे दिया जाएगा। रानी लेकिन थी तो रेबेलियस और वो चाहती भी थी कि उनकी प्रजा के ऊपर उनका साया रहे ताकि ब्रिटिशर्स उनके साथ इंजस्टिस ना करें। तो वो बहुत प्रयत्न कर रही थी कि ऐसा ना हो। तो वो बहुत बार सबको कन्विंस कर रही थी, लेटर लिख रही थी कि नहीं, मेरी प्रजा के ऊपर मुझे रूल करने दीजिए। तो ऐसी बातें चलती गई। इन द मीन टाइम पता है क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो गवर्नर जनरल नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने अलेक्जेंडर स्कीन एक सुप्रिंटेंडेंट थे जिनको उन्होंने बोला कि हम इन्हें झांसी दे देते हैं। तो 1854 से लेके 1857 तक अलेक्जेंडर स्कीन ने झांसी को संभालने की कोशिश करी विथ अकॉर्डेंस टू रानी, जहाँ पे रानी झांसी पे रूल नहीं कर रही थी लेकिन झांसी में ही रह रही थी। तो इसके बाद एक बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ जो आप और मैं अच्छे से जानते हैं, बट आई थिंक ये रेबेलियन को मुझे जस्टिस करना चाहिए, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, इसीलिए लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। आई होप आपको यहाँ तक की रानी की कहानी अच्छी लगी, बट एक्चुअल कहानी तो रेबेलियन के बाद स्टार्ट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।